नमस्कार दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और आज जो मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी पते की बात है और आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा इसके बारे में और कुछ सनसनीखेज भी हो सकता है। मैं काफ़ी कुछ दिनों से काफ़ी ध्यान से अपने आसपास देख रहा था तो और आप भी जानते होंगे कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है वो टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। पहले जो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके अंतर्गत आपको पता होगा आईएएस, आईपीएस ये सारी सर्विसेज जो सिविल सर्विसेज है से संबंधित है उसमें नौकरियां आती है, लोग उस नौकरी को करते हैं। पहले आईएएस का नाम प्री इंडिपेंडेंस जब अंग्रेज यहाँ थे तो उस वक्त भी काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम हुआ करता था और इसका नाम आईसीएस था और इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम आईएएस हो गया और अभी भी ये टफेस्ट एग्ज़ाम है और काफ़ी युवा इसकी तैयारी करते हैं। और जहाँ तक कोचिंग सेंटर की बात है, कोचिंग सेंटर भी के लिए ये एक तरीके से एक खलबली सा होता है कि और काफ़ी बड़े-बड़े टीचर्स, गुरु इवन कितने जिन्होंने यूपीएससी को क्वालिफाई भी करा है, वो भी अपने कोचिंग सेंटर को चलाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो और बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि भाई यूपीएससी और उसमें खास करके आईएएस की जो जॉब है या जो नौकरी है बेहतरीन है, उम्दा है। हज़ारों सपने इसमें दिखाया भी जाता है कि भाई इसके नौकरी करने के बाद आपको लाल बत्ती की गाड़ी और वो सारा रुतबा और उसमें भी आप प्रमोट होते-होते फिर सेक्रेटरी बनते हो, ये सारी बातें। और काफ़ी युवा मतलब करोड़ों में इस तैयारी करते हैं। ऐसे बच्चे भी तैयारी करते हैं जो जिनको पता नहीं है उनको गोल का कुछ नहीं पता है, वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं नहीं पता है और वो वास्तविक में डिज़र्व करते नहीं करते हैं ये कुछ नहीं पता है। बस वो वीडियोज़ को देखते हैं और मोटिवेशन का माहौल बाहर आपको पता ही है क्या है और फिर वहाँ से उनका जर्नी स्टार्ट होता है। साल दर साल अपनी समय को बर्बाद भी करते हैं। काफ़ी कम को पता होगा कि क्या करना है। कुछ लोग को पता भी नहीं है वो आईएएस क्यों करना चाहते हैं, आईएएस क्यों बनना चाहते हैं और क्या मकसद है उनका। बस उन्हें रटा-रटाया पैटर्न है, जी तोड़ मेहनत 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट करके कुछ लोग अचीव भी कर लेते हैं, निरंतर अभ्यास करते। लेकिन जब वो अचीव कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं तो उनको पता चलता है कि यार मैंने जो नौकरी किया है, ये मैं करना ही नहीं चाहता था। और ऐसे बहुत टीचर भी हैं जो पहले तो नौकरी उन्होंने कर लिया, फिर बाद में उनको लगा कि अब शिक्षा देना चाहिए और शिक्षक बनना चाहिए तो वो शिक्षक बन चुके हैं और उनका मानना है कि जो उन्होंने सीखा वो समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको वापस दे रहे हैं। और हम अगर नौकरी करते तो अकेले करते, अभी जाने कितने बच्चों को हम आईएएस बना रहे हैं। उनका अपना एक नज़रिया है, बेहतर है और बाकी जो प्रेरणा है वो तो लगातार चलता रहता है। अब मैं बात करता हूँ कि क्या ये जो नौकरी है आईएएस की, इसको करने के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, एक्चुअली ये प्रशासनिक सेवा है जो और आप देखते होंगे जब कोई एस्पिरेंट इसकी तैयारी कर रहा होता है या तैयारी हो जाता है और वो प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू भी क्वालिफाई करता है, तो उसका जो मोटो होता है वो होता है समाज की सेवा करना। वो चाहता है कि भाई समाज की सेवा करे, लोगों की सेवा करे और तो अब यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। चाहते तो वो यही सब है, लेकिन जब वो आ जाते हैं, भाई नौकरी हो गया उनका, उसके बाद वो आपने देखा होगा जब मैं जिस स्टेट में भी रह रहा हूँ, वहाँ तो मैं लगातार देखता आ रहा हूँ कि लगातार अभी आईएएस ऑफिसर के ठिकाने पर रेड पड़ता है, बहुत सारे पकड़े जाते हैं। जो करप्शन है,
और ये टॉप मोस्ट जॉब जॉब है। और जो इसमें जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप जाके गूगल कर लेना और पता कर लेना किस तरीके का है। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि ये आते तो ये बोल करके कि हम समाज की सेवा करेंगे। जब ये आते हैं तो ये समाज से सेवा लेते हैं और दबा के पैसे कमाते हैं। इनका भूख मिटता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नौकरी करने से पहले इनको पता नहीं होता है कितनी सैलरी मिलेगा और कितना इनको मिलने वाला है। इनका जो सोलो मोटो है, जो एक कह लो एकमात्र जो इनका ध्येय है, वो ये बन जाता है कि आए हैं तो अच्छा कुछ बना के जाना है। और आप देखते होंगे कि लगातार भ्रष्टाचार का मामला आता है। और दूसरा क्या है कि इनको सबसे बड़ा चीज क्या होता है, इनको सह मिल जाता है। क्योंकि इसको अलग रखना चाहिए, प्रशासनिक सेवा को राजनीति से बिल्कुल अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका जो गठजोड़ है वो पॉलिटिकल पार्टी से या नेता से हो जाता है। अब नेताओं का क्या है, नेता के बाएं और दाएं हाथ, एक हाथ में बाहुबली, दूसरे हाथ में प्रशासनिक अधिकारी, और फिर वो दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों को प्रोटेक्शन भी देते हैं। और ये जो, चलो बाहुबली का तो एक अलग नजरिया है, लेकिन जो ये आईएएस ऑफिसर है, इनको अपना ड्यूटी, क्या इनका इनका जो एथिक्स है वो बस बुक तक है, किताब में जो एथिक्स पढ़ा है या मॉरलिटी जो पढ़ा है इन्होंने, या इनका कोई क्रेडिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए नहीं है, वो सब खत्म हो चुका है। अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा आया कि एक आईएएस अधिकारी को, जो एथिक्स के बारे में ज्ञान देने वाले थे, एथिक्स को के बारे में ज्ञान देते थे, वो भी करप्शन के लपेटे में आ गए। मतलब ये जो किताब में पढ़ के आते हैं मॉरलिटी और ये एथिक्स वगैरह, ये सब बकवास की बात है। और मैं इसको, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर एक दो भी ऐसा है, क्योंकि ये आप समझ सकते हो कि ये उच्चतम नौकरी में से है। अगर यहाँ थोड़ा भी करप्शन है तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी करप्शन है। क्योंकि पूरे समाज को सही तरीके से चलाना ये काम है, ऐसे अधिकारियों का काम है। इनके हाथ में सारी जिम्मेदारी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनसे बचने के लिए लोग जाते हैं नेता के पास। नेता के पास जाने की जरूरत क्या है लोगों को, लेकिन इनसे बचने के लिए जाते हैं उनके पास, और वो फुटबॉल बन जाते हैं इन अधिकारी और नेता के बीच में। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो ये आईएएस, और दूसरा इन पे अभी जैसे पहले एसईएस हुआ करता था ये, तो उस समय रुतबे की नौकरी हुआ करती थी, इसमें रुतबा हुआ करता था। अभी भी ये समहाउ आप देखोगे तो जो ये अभी भी वही हनक है, वही रुतबा है, वही लाल बत्ती, वही हनक, वही रुतबा, कम नहीं हुआ है। पहले अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे, अब ये इन पॉलिटिशियन के लिए काम करते हैं। जनता के लिए तो काम क्या होता है ये आपको भी पता होगा। जनता को तो पता भी इतनी चीजें नहीं है। मतलब कानून को समझने वाले ही कानून का मखौल उड़ाते हैं, और जनता को कहेंगे कि आपको कानून क्या पता है। और कानून को ये अच्छे से पता रहता है इनका, और ये अच्छे से उसका इस्तेमाल करते हैं। और आप देखते होंगे आए दिन छपता रहता है अखबारों में कि आज यहाँ पे रेट पड़ा, आज वहां पे रेट पड़ा, और ये पकड़े गए। आप चाहे तो लिस्ट उठा के देख लेना, नाम देख लेना, कितने आईएएस ऑफिसर को एसीबी ने रेड किया है और कितने पकड़े गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे प्रशासनिक सेवा में, जिनका यूं कह लो कि जिनकी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मैं पावरफुल बन जाऊं, शक्तिशाली बन जाऊं, तो वो एक तरीके से जब आने के बाद वो किस तरीके से अपने काम को निर्वाह करेंगे और किस तरीके से लोगों की सेवा करेंगे, आप समझ सकते हो। और जो इनका समाज को समझने का नजरिया है, जिस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कभी कभी ना कि ये वो गलत लोगों के ही साथ खड़े हैं जो इलीगल तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट पास करवाना चाहते हैं, और आम लोग
इनसे काफ़ी दूर हो जाते। तो उम्मीद है कि आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आया होगा। मैं तो सिर्फ़ आपके जो आँख थोड़े कम खुले हैं, उसको ज़्यादा खोलने की काम करता हूँ। आप समझो, जानो कि किस तरीके से साठ-गाँठ होता है इन राजनेताओं का इन अधिकारियों के साथ। एक एक लॉजिक आता है कि अगर नेता के साथ मिल के ना रहा जाए तो शायद, तो क्या होगा? नौकरी जाएगा और क्या होगा? इतना क्या डर? आपने पढ़ा किस लिए है? आप किसकी सेवा करने आए हो? वो चंद नेताओं की, या फिर जो ये आम लोग, आम जनता है, इसकी सेवा करने के लिए आए हो? अगर आप इसकी सेवा नहीं कर सकते हो तो इस्तीफ़ा दे दो, या आपको बहुत पैसे की डिमांड है तो बिज़नेसमैन बनते। फिर ये आईएएस की नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? ये करोड़ों का माल हड़पने का, जो लोगों का आप हड़पते हो, पकड़े जाने के बाद एक्सपोज़ भी होते हो, आपको शर्म नहीं आता है कि किसके पैसे से आपका घर चलता है? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा सारी चीज़ें। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आए दिन ये सब चीज़ों को देखता हूँ कि भाई क्या हो रहा है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि ये अभी भी सैटिस्फाइड नहीं है अपने नौकरी से। नौकरी मिला, वो किस पर्पज़ के लिए आप कर रहे हो? क्या आपको देना है? अगर 100 में से 2 लोग भी इस तरीके के करप्ट होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या मैसेज जा रहा है जनता में। और मैं काफ़ी अवेयर हूँ, मैं जागरूक जनता के नाते ही बोल रहा हूँ इस बात को। इसलिए आप भी चीज़ों को देखो, बोलो। देखो, सिस्टम खराब कहने से कुछ नहीं होता है। अपने आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। जैसे मैं भी काफ़ी कुछ इश्यू पे बोलना पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं अब देखता हूँ तो चीज़ों को समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें, आप जब आप देखते हो अपने आस-पास, तो कहीं न कहीं से आपके अंदर ये चीज़ें आ जाता है कि यार बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। धन्यवाद।